नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। जैसे जैसे हमारा ये सफर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा की वो हकीकत हम लोगों के सामने आ रही है जिससे हरियाणा आज तक महरूम था। हरियाणा सरकार के दावे हैं कि विकास की एक एक बूंद हरियाणा के एक एक कोने तक पहुंची है। इसी दावे की हकीकत जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए दौरा करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र का और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। दक्षिण हरियाणा का आखिरी विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी 2009 में परिसीमन में आया था। नांगल चौधरी हलके की सीमा खत्म होते ही राजस्थान की सीमा आरंभ हो जाती है। 2009 में हुए चुनाव में इनेलो के बहादुर सिंह ने कांग्रेस के राधेश्याम को हराया था। इस क्षेत्र की गिनती हरियाणा प्रदेश के पिछड़े इलाकों में होती है। 2009 में इनेलो के राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस के राधेश्याम को हराया। नांगल चौधरी विधानसभा में 1,32,791 वोटर हैं, जबकि 71,224 पुरुष और 60,567 महिला वोटर हैं। अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो गुज्जर वोटर यहाँ 26% है, यादव वोटर 30%, अनुसूचित जाति का वोटर 18% और पिछड़ा वर्ग 17%। इसके अलावा 9% अन्य जातियां भी यहाँ पर हैं। नांगल चौधरी हलके के पिछड़े इलाकों में गिनती की जाती है और ये 2009 में ही हलका बना है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में हुए विकास को देखने के लिए हमने इस हलके की तरफ रुख किया और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में यहाँ के विधायक राव बहादुर सिंह ने चुनाव से पहले जनता से जो वायदे किए थे वो पूरे किए या एक बार फिर से जनता छली गई। अपने सफर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ के विधायक राव बहादुर सिंह ने 2009 में हुए चुनाव में नांगल चौधरी की जनता से क्या क्या वायदे किए थे और वो उन वायदों पर कितना खरा उतरे। खेतों को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी, घर घर पहुंचेगा पीने का पानी, युवाओं को मिलेगा रोजगार, परिवहन के साधनों की नहीं होगी कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर। दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा महेंद्रगढ़ जिला भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ तक फैली हुई है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संपदा का अकूत खजाना यहाँ पर है, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होता है। महेंद्रगढ़ जिले से राजस्थान की सीमा की ओर लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी दक्षिण हरियाणा का आखिरी हलका है, जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। सरकार का दावा है कि विकास की एक एक बूंद हरियाणा के कोने कोने तक पहुंची है। यही जानने के लिए आज हम दौरा करेंगे नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का। नांगल चौधरी में इनेलो के राव बहादुर सिंह विधायक हैं। तो चलिए आज हरियाणा के इस हलके की हकीकत जानने के लिए इस हलके का दौरा करते हैं। नांगल चौधरी हलके की पिछड़े इलाकों में गिनती होती है। यहाँ के विधायक इनेलो पार्टी से संबंध रखते हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने विकास कार्य हुए होंगे। दादरी में नांगल चौधरी सड़क भी विकास कार्यों की एक झलक दिखा रही है, क्योंकि ये वही रास्ता है जो कि दादरी के जरिए महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी को हरियाणा के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस सड़क में गड्ढों के अलावा बाकी कुछ बचा ही नहीं है। जब हम नांगल चौधरी पहुंचे तो हमने सबसे पहले नांगल चौधरी बाजार का रुख किया। बाजार लगा हुआ है, दुकानदार अपना सामान बेच रहे हैं, ग्राहक सामान खरीद रहे हैं, लेकिन सड़क चलने लायक नहीं। इसी बीच हमने दुकानदारों से बात की तो उनका गुस्सा भी हमें देखने को मिल रहा था। ना गंदगी है, नाली रोड पे गंदगी, चारों मेर गली उड़ी सब की फुट्टी पड़ी है। बारिश हो जाओ तो चलने की ढंग नहीं है, किताएं पब्लिक परेशान है। जब वोट इलेक्शन आते हैं जब तो आके माथों पर टक्का करबला और जीता बाद में कोई भी चुनाव। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री दावा करता है भाई इतने बेड का वहाँ बना दिया, ट्रामा सेंटर वहाँ बना दिया, लेकिन आज आप हॉस्पिटल की स्थिति देखो जाके क्या है। बिल्डिंग 4 मंजिल है और 50 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन उन पे कोई चद्दर बिस्तर कोई गद्दे वगैरह कुछ नहीं है। नांगल चौधरी में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोडों की समस्या है,
सरकार कांग्रेस की है और यहाँ अब चुनावों का माहौल चल रहा है और यहाँ लोकल का विधायक होगा जब यहाँ जनता का सुधार होगा। नहीं, मुद्दे तो उठाते ही हैं लेकिन सुनाई कैसे नहीं हो रही ना कांग्रेस। हमारी समस्या ये है यहाँ पे रोड राड की, मतलब गलियों की, मतलब रोड फूटे पड़े हुए हैं और यहाँ पे पानी की एक तो मेन प्रॉब्लम है, पानी की है। विधायक मिलता नहीं, जाए कहाँ पे, वो तो गाड़ी में आता है सीधा चला जाता है। जब उसने जो भी मुद्दे उठाए हैं उसकी कोई सुनाई नहीं करता वहाँ। सारी समस्या है, पानी, बिजली और किसानों की समस्या बुरे हाल, अकाल पड़ रहा है, सूखा है। भाई कुछ भी काम को न कराया, कदे आता 35 साल हो गए नहरी नाई से, सूख होते एरियो पड़े हुए से, बाहर से गेहूं लेना पड़े। नांगल चौधरी में इतनी समस्या है, हमने सूरत संभाली जब से लेकर आज तक कोई सुनने वाला नहीं। एमपी चुनाव में लोग लुभावने वादे करके चले जाते हैं, बाद में यहाँ शकल तक नहीं दिखाते। और यहाँ विधानसभा बनी थी पिछली योजना में, हमने ये समझा कि भाई कौन सी बन गई, यहाँ कुछ काम होंगे। अब की बार विधायक ऐसा बन गया जो उसकी जगह पत्थर रख दिया होता तो बढ़िया होता। 1 करोड़ रुपए लगा के हॉस्पिटल बैद्यनाथ चौधरी ने बनवा दी, लेकिन डॉक्टर नहीं आया आज तक एक बीस में। खूब विधायक के पास गए, डीसी साहब के पास गए, सीएम को चिट्ठियां लिखी है, 10-10 गाँव की पंचायतें मिलके चंडीगढ़ गए हैं, दिल्ली तक शिकायत की है, सांसद से मिले हैं। बस ये कह देते हैं जल्दी कर देंगे, ग्रांट पास हो रही है, जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 साल निकल जाती है, 5 साल बाद में यहाँ आके फिर पैर पकड़ने लग जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें हर रोज जूझना पड़ता है, जबकि विधायक साहब तो यहाँ कभी आते ही नहीं। शासन की कमी देखो सामने। अब अगर आप कैमरा घुमाओगे तो ओवरलोड जाम देखो, वो गाड़ी देखो पत्थर गिर रहे हैं वहाँ। तो आप देखो कि ये प्रशासन की कमी है या आम जनता क्या करे। रोज मर रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये कमी है। अब ये पत्थर किसी के ऊपर गिर जाए तो बताओ क्या हाल होगा। कैमरा प्लीज एक बार उस साइड घुमाओ, एक बार दिखाओ लोगों को। भैया कैमरा घुमाओ एक बार, अपना कैमरा घुमाओ और देखो लोगों। ये ओवरलोड है, ये पत्थर गिरेंगे या नहीं? तो कोई बचेगा ये बताओ। ये प्रशासन की वजह से तो जाम लग रहा है। मंथली जाती है यहाँ से। हरियाणा ने तो बंद कर दिया, खोल भी दिया है कोर्ट ने, फिर भी बंद कर दिया। क्यों? ये पैसे कमाने हैं इनको। यहाँ पर धूल उड़ती है जी, टीबी हो रही है लोगों के, करेसर अवैध चल रहे हैं। और पत्थर है वो आता है राजस्थान से, और यहाँ ओवरलोड ट्रक आते हैं तो कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। बचने के लिए जगह नहीं, खड्डे सड़कों को तोड़ देते हैं। हमारे महेंद्रगढ़ के जिले के साथ में बुड्ढा ने अन्याय कर रखा है। सारे जितने भी भरे हैं, रोहतक के भरे हैं, आप बैंक में आए तो रोहतक के, पानी वाले आए तो रोहतक के, सड़क में काम करते हैं तो रोहतक के। यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के साथ इसने कोई इंसाफ नहीं किया। और यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना और रोड की सुविधा है। हमने नांगल चौधरी का बाजार भी देखा और यहाँ के लोगों का गुस्सा भी देखा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए दोखेरा गांव में पहुंचे। ये गांव नांगल चौधरी का आखिरी गांव है। इस गांव के बाद राजस्थान की सीमा आरंभ हो जाती है। ये गांव अरावली पर्वत की खूबसूरत पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। दूर से देखने पर अरावली पर्वत की पहाड़ियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऊंचे ऊंची पहाड़ियां जैसे हमें अपनी ओर खींच रही हों, ऐसा अनुभव हमें बार बार होता है। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे तो बाहर एक सुंदर सा दिखने वाला दरवाजा इस गांव की पूरी दास्तां सुना रहा है। हरियाणा सरकार के दावे हैं कि हरियाणा में विकास हरियाणा के हर एक कोने तक पहुंचा है, हर एक गांव तक पहुंचा है। यही देखने के लिए हम पहुंचे नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के दोखेरा गांव में, जो हरियाणा का एकदम अंतिम छोर पर गांव है। इस गांव के बाद जो सीमा लगती है राजस्थान की है। तो चलिए देखते हैं जो अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का दावा हरियाणा सरकार का है वो कितना ठीक है। गांव में गलियां कच्ची हैं, बारिश होते ही गलियों में पानी भर जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी कोई काम नहीं किए गए हैं। पानी की समस्या है, रास्ते देख लो, ये आपके सामने पड़े। लाइट भी कमी आ रही है, लाइट, रोड, पानी, रोड की के साथ सारी समस्या। पानी बोर है 2-4। गांव में समस्या तो काफ़ी है। ये तो पीने के पानी की बड़ी समस्या है और ये गलियां पक्की नहीं है। बिजली की भी समस्या है। नहीं, हमारे विधायक कभी हमारे बीच में मिलने के लिए नहीं आए।
उन्होंने गांव में यही नहीं कहीं पे भी जाके समस्या नहीं सुनी। विधायक बनता है वो जाकर के बैठ जाए, जब वोट लेने होते हैं तब तो आ जाता है, उसके बाद हम दोबारा कर कोई देखता नहीं है। सभी विधायकों का यही हाल है। सभी विधायक आज तक जिसको बनाया हमने, बनाना तो पड़ता है, किसी न किसी को वोट तो देंगे ही। सारी परेशानी है, पानी नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं और कोई तरह कुछ भी कोई हॉस्पिटल नहीं। दोखेरा गांव में जब हम आगे बढ़े तो देखा कि पीने के पानी के लिए मारामारी मची हुई है, क्योंकि बिजली, पीने का पानी, खेतों में सिंचाई और परिवहन के साधन जैसी मूलभूत सुविधाओं से ये गांव अब भी दूर है। देखो रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बाकी और विधायक कभी आके देखता भी नहीं, झांकता भी नहीं है। और बोलो जी, विधायक के पास एक बार नहीं 50 बार गए हैं। पानी तो बिल्कुल ही कोना गाँव में पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, अरे एक रोड की कत्ती करे मीना नांगल से दिन में 1 घंटा आती है, मीना नांगल से ठेठ मारा काकड़ से या खुद रोड को देखो अस्पताल भी कोने बड़ी जरूर है, पर में कोई छोटी कोने। ये गांव अगर हरियाणा प्रदेश का आखिरी गांव है तो क्या हुआ? क्या इन लोगों को जीने का हक नहीं? क्या इन लोगों तक विकास नहीं पहुंचना चाहिए? ये वो सवाल है जिनका जवाब हम भी तलाश रहे हैं। खैर अब करें भी तो क्या करें? जब हमने गांव के लोगों से उनके इन हालातों के बारे में जानना चाहा तो आप खुद ही सुन लीजिए उनका क्या कुछ कहना है। और के तो बोल दिया सारे, और सारी कोई न तो करनी है दिखे उन्हें, और हमारी फोटो खींच कर ले जाए और भी कमाएंगे पातल में कोई बार फिकोद रहना। बताओ हमने मतलब सब जगह न्यू देख लिया, अपने यहाँ से ये निकलेगा और उसका खूब प्रचार कराया, और यहाँ से निकलकर आगे जाकर हार जा चाहिए। और विधायक कोई सा नहीं भी, जिस टाइम तो वोट का स्वार्थ तो है ही, उस टाइम तो यहाँ पर आकर न्यू बोल दे भाई न्यू कर दिया निकलवा दिया है, सारी अनू आके बोल के, और फिर कोई मतलब उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं करके दिखाया। हमारे गांव के अंदर पानी और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, और लाइट आती है फिर भी चली जाती है, पानी कहाँ से आएगा? दरों के अंदर भी पानी नहीं है, सरकार हमारी सुनाई करती नहीं, कोई पंचायत सुनाई करती है।